अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। मैं हूं आपकी होस्ट एमन रियाज। आज से हम डिजिटल इस्लामिक सेंटर में ऑडियो पॉडकास्ट का आगाज़ करने जा रहे हैं। इस सफ़र में हमारे साथ मौजूद होंगे इस्लामिक एजुकेटर, इस्लामिक मेंटर और इस्लामिक काउंसलर मिस्टर सुभान रियाज। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, डिजिटल इस्लामिक सेंटर बनाने के पीछे आपकी सोच और जो मकसद था, उसके बारे में आप हमारे लिसनर्स को क्या बताना चाहेंगे? जी, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली डिजिटल इस्लामिक सेंटर बनाने के पीछे जो सोच और मकसद था उसके बारे में मैं एक आर्टिकल में भी लिख के ग्रुप में सेंड कर चुका हूँ। यानी जब हम कुरान को पढ़ते हैं तो हमें वहाँ पर एक आयत बहुत दफ़ा नज़र आती है, व इलैना तुरजाऊन, यानी तुम सब ने हमारे पास लौट कर आना है। तो ये जो लौटने की एक हकीकत है कि हर एक ने, यानी वो आयत है ना कुरान में, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, कि हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। और हमारे सामने हर रोज़ हमारे प्यारे दुनिया से रुखसत होते हैं और हम उन्हें अपने हाथों से कब्र में उतार कर आते हैं। लेकिन पता नहीं वो क्या चीज़ है जो हमें खुद अपनी ज़ात के लिए उस मौत की तैयारी में जो है वो रुकावट बनती है। तो बस वो इस चीज़ का एहसास था कि ये ज़िंदगी बिल्कुल उस बंद मुट्ठी में जो रेत है ना उसकी मानद है, कि जैसे रेत को आप एक मुट्ठी में बंद कर लेते हैं तो रेत जो है वो ज़रा-ज़रा करके उसमें से सिरकती रहती है और बिल आखिर क्या होता है कि मुट्ठी पूरी की पूरी खाली हो जाती है और रेत का आखिरी ज़रा भी उसमें से निकल जाता है। तो बिल्कुल हमारी ज़िंदगी उस बंद मुट्ठी में रेत की तरह है। यानी जब इंसान पैदा होता है तो पैदा होते ही अगले सेकंड ही उसका जो सफ़र है उसकी मौत की तरफ शुरू हो जाता है। आप देखिए ना कि अगर इंसान ने 70 साल की एज लिखवाई अल्लाह से, तो हर साल वो उस 70 साल की तरफ बढ़ रहा है। 1 साल का हुआ, 2 साल का हुआ, 3 साल का हुआ, ठीक है? उतने ही पीछे से उसके, जिसे कहते हैं ना कि उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाती है पीछे से, तो वो आगे बढ़ रहा होता है अपनी मौत की तरफ। तो हम इस भागती हुई ये सोशल मीडिया की तेज़ डिजिटल ज़िंदगी में उस मौत को बिल्कुल भूल बैठे हैं। क्योंकि मौत को अगर हम ये कहते हैं कि नहीं, नहीं हमें तो मौत याद है, तो फिर उसका जो रिज़ल्ट है वो हमारे अमाल में दिखना चाहिए कि मतलब अगर मुझे मौत याद है, तो मेरे अमाल ये बता रहे होंगे कि मुझे वाक़ई मौत याद है। अगर मेरे अमाल में ऐसी कोई तैयारी नहीं है आखिरत से मुतल्लिक, तो वो सिर्फ़ एक मुँह की बात है मेरी कि मुझे मौत याद है या हमें मौत याद है, हमें आखिरत याद है। अब देखिए ना कि जिस शख़्स को ये यकीन है कि सुबह उसकी फ़्लाइट है, तो क्या वो रात को पैकिंग करता हुआ नज़र नहीं आएगा? बल्कि वो रात को सोएगा ही नहीं कि मेरी सुबह फ़्लाइट ना मिस हो जाए। वो पैकिंग करेगा क्योंकि उसे यकीन है ना सुबह फ़्लाइट है। तो जब हम ये कहते हैं हाँ, हाँ, मुझे पता है आखिरत है, मौत है, लेकिन जब हम तैयारी नहीं करते तो सिर्फ़ मुँह की बातें हैं। क्योंकि अगर हमें वाक़ई यकीन हो कि हमने आखिरत में खुदा को जवाब देना है इस दुनिया में जो कुछ भी हमने किया है, तो हमारी तैयारी बिल्कुल होगी उसके मुताबिक। जैसे एक फ़्लाइट पकड़ने के लिए मुझे पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, उसी तरह, क्योंकि यकीन है ना, बात सिर्फ़ यकीन ही की होती है। तो उस वक़्त ये एहसास हुआ कि हम अपनी जो नौजवान नस्ल है, जो जेन ज़ी है, जो इस डिजिटल ज़िंदगी में मतलब ये सब कुछ भूल कर सिर्फ़ शोहरत, फ़ेम, पैसा, इन सब चीज़ों के पीछे लगी हुई है। उनको किस तरह से एहसास दिलाया जाए कि हमारा मकसद क्या है? हम दुनिया में किस मकसद से आए हैं और किधर हमने जाना है? हमारा जो अल्टीमेट हमारा जो रिज़ल्ट है वो क्या निकलने वाला है? तो बस ये मकसद था कि अ, इस भागती हुई ज़िंदगी से थोड़ा-सा टाइम निकाल के देखिए ना, जैसे हर चीज़ डिजिटलाइज़ हो गई है, तो बस इस्लामिक सेंटर भी जैसे बने होते हैं, तो इनके पास टाइम नहीं है जेन ज़ी के पास कि बाकायदा इस्लामिक सेंटर्स में जाएँ और इस्लाम की एजुकेशन को हासिल करें। तो बस ये तसव्वुर था कि एक इसको भी डिजिटल इस्लामिक सेंटर की यानी के नाम के साथ इंट्रोड्यूस करवाया जाए, ताकि डिजिटल लोग डिजिटल इस्लामिक सेंटर में आके थोड़ा-सा टाइम निकाल के अल्लाह के दीन को सीखें, अपनी आखिरत के हवाले से सीखें, अपने दुनिया में आने का मकसद सीखें, ताकि किसी तरीके से हम पीछे ना रह जाएँ, अपनी जो हमेशा की ज़िंदगी है, उसमें नाकाम ना हो जाएँ। तो बस ये कोशिश थी और तकरीबन 6 टू 7 मंथ्स पहले हमने ये इनिशिएटिव लिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोगों का जो रिस्पॉन्स था वो इतना अच्छा नहीं मिला। हमने कुछ सीरीज़ की, कुछ इसी तरह कुछ आर्टिकल्स लिख के सेंड किए,
कि चलो किसी ना किसी तरीके से लोग एंगेज हों और मतलब जो मकसद है हमारा वो अचीव हम कर पाएँ। तो बस वही बात है कि दुनिया की रंगीनियों में, चकाचौंध में हम लोग इतना गलतान हो चुके हैं, इतना उसके अंदर अ, डूब चुके हैं कि हम नहीं ये सोचते कि अगर हम हमारे घर बैठे हमारे बेडरूम में भी अगर हफ्ते में एक क्लास हमें मिल जाए, लेटे हुए हम उस क्लास को सुन लें, तो वो भी टाइम हमारे पास क्योंकि नहीं होगा। मतलब टाइम तो होगा लेकिन प्रायोरिटी में वो चीज़ नहीं होगी, क्योंकि वो एक बोरिंग सी चीज़ आई एम सॉरी टू से लोगों को फील होती है दीन के हवाले से कुछ सीखना। तो वो जो मीम्स हैं, रील्स हैं, टिकटॉक है, वो चूँकि अट्रैक्टिव है, एंटरटेनिंग है, तो उसमें जो है वो ज़्यादा लोग जो है वो मशगूल होते हैं। तो बस यही हमारा मकसद था। तो इसी सिलसिले में अब हम पॉडकास्ट के थ्रू अपना पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हाँ, इंसान सिर्फ कोशिश ही कर सकता है कि क्योंकि इस चीज़ का एहसास कि हम सब इंसान हैं और अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह ने हमें किसी मकसद से इस दुनिया में भेजा है। तो अगर हमें पता चल चुका है कि अल्लाह ताला की स्कीम क्या है हमारे हवाले से, इंसानों के हवाले से, तो बस ये ख्वाहिश होती है कि बाकी लोगों को भी इस स्कीम से इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए। उनको उनके मकसद से मुतारिफ़ करवा दिया जाए कि देखिए, हम किस मकसद से इस दुनिया में आए हैं। ठीक है? ताकि वो मकसद हमारे सामने हो और हम उसको सामने रखते हुए अपनी ज़िंदगी के जो जितने भी मामलात हैं वो सरअंजाम दें। तो बस ये कोशिश है कि अब उम्मीद की जा सकती है कि अगर क्लासेस नहीं अटेंड कर सकते तो चलो ये कोई 10-15 मिनट की पॉडकास्ट जो शायद वीकली एक आए, उसको सुन के ही हम जो है वो याद दहानी हासिल कर लें कि हम दुनिया में किस मकसद से आए हैं और किधर हमने जाना है, और उसको सामने रखते हुए फिर हम अपनी अपनी दुनिया के बाकी मामलात हैं वो डिज़ाइन करें। तो अगेन उम्मीद है आपसे कि आप इस पॉडकास्ट को ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि ये कोई मतलब उस तरह की पॉडकास्ट तो नहीं है कि जिसमें बड़े क्या कहते होते हैं, हिसाब किताब से अदबी ज़ुबान इस्तेमाल करके एक शायराना तरीके से मामला किया जाएगा। बस सिंपल मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोगों को मुझ समेत हम सब जो है वो एक दूसरे को याद दहानी करवाएं कि हम किस मकसद से आए हैं। अब देखिए ना, उस आर्टिकल में भी मैंने लास्ट में ही लिखा था कि जब तक सांस बाकी है तब तक चांस बाकी है। यही हमारी सांसें हैं जो हमें मौका दिए हुए हैं कि हम कुछ कर सकते हैं। अब देखिए ना, जो लोग मर जाते हैं तो किसी की मौत को जब आप सुनते हैं कि कोई शख्स फौत हो चुका है तो सबसे पहले यही ख्याल ज़हन में आना चाहिए कि इसका चांस ख़त्म हो गया। ओह! मैं अभी ज़िंदा हूँ, मेरा चांस अभी बाकी है। ठीक है? तो अगर हम इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद ये रियलाइज़ करें कि मैं अभी ज़िंदा हूँ, तो हमें खुशी से उछल नहीं पड़ना चाहिए कि हाँ, मेरा चांस भी अभी बाकी है, मैं तो अभी कुछ कर सकता हूँ। जो लोग फ़ौत हो चुके हैं, उनके तो चांस भी ख़त्म हो गया है। पता नहीं उन्होंने क्या किया ज़िंदगी में, चांस अवेल किया कि नहीं किया। मेरे पास तो अभी भी चांस है, क्योंकि मेरे पास साँस है। साँस है तो चांस है। तो इसलिए हमें अपनी इस साँस ख़त्म होने से पहले अपने मकसद को पहचानना है कि हम किस मकसद के लिए दुनिया में आए हैं। और जब हम अपने मकसद को जान लेंगे कि हमारा मकसद ये है कि इस दुनिया में हम अपनी ज़िंदगी खुदा की बंदगी करते हुए गुज़ारें, तो हमें मरने से पहले अपने आप को अपने रब के सामने सरेंडर कर देना चाहिए। ठीक है? और इसके लिए हमें खुद को तैयार करना है, खुद को समझाना है, खुद को दलाइल देने हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं होता कि बस एक बात सुन ली और फ़ौरन अगला शख्स मान जाए। नहीं, खुद को समझाना पड़ता है, खुद को मनाना पड़ता है। हो सकता है कोई 1 हफ़्ते में मना ले खुद को, हो सकता है कोई 1 माह में मना ले, हो सकता है इसी मोमेंट में कोई बदल जाए, कोई खुद को मनाने में कामयाब हो जाए। ये तो हर इंसान के ऊपर डिपेंड करता है, वो किस तरह से चीज़ों को देखता है और किस तरह से अपने ऊपर मेहनत करता है अपने, जैसे हम ग्रूमिंग करते हैं ना अपनी, कि मैंने एक हाई सोसाइटी में मूव करना है, मैं अपनी ग्रूमिंग करूँगा, मेरे चलने का अंदाज़, मेरे बैठने का अंदाज़, मेरे खाने का अंदाज़, मेरा इवन अ, काँटा चम्मच पकड़ने का अंदाज़, उस पे फ़ोकस हो रहा होता है कि मैंने खुद को ग्रूम करना है। मेहनत हो रही होती है ना, तो मेहनत करनी पड़ती है इस चीज़ के ऊपर भी, खुद को मनाने के लिए भी। ठीक है? तो हमें मरने से पहले एक दफ़ा ये सोच लेना चाहिए कि हम इस दुनिया में किस मकसद से आए हैं। ठीक है? बाकी पॉडकास्ट में भी इंशाल्लाह हम इसी याद दहानी के हवाले से हमारे मकसद की तरफ हम गामज़न हो जाएँ, अपने मकसद को सीरियस ले लें। बस यही हमारा फ़ोकस है कि कम से कम हमें अपने इस जो हमारा मकसद है, इसको सीरियस लेने लग जाएँ। बाकी देखिए, जो असल याद दहानी है, वो तो अल्लाह का कुरान खुद करता है। इंसान अल्लाह के कलाम को पढ़े, जो उसकी ज़ुबान है उसी ज़ुबान में पढ़े। ठीक है? वो उससे याद दहानी करवाएगा। हमारा मकसद सिर्फ़ ये है कि इंसान को तैयार कर देना कि भई मैंने सीरियस होना है। उसको बस सीरियस कर देने के लिए बस हमारा मकसद है ये डिजिटल इस्लामिक सेंटर में कि इंसान सीरियस हो जाए कि मैंने
अल्लाह की किताब को पढ़ना है और अपने मकसद पे फ़ोकस करना है। बाकी अल्लाह की किताब काम खुद करेगी, हम कुछ नहीं करेंगे। हम सिर्फ़ उसको ध्यान दिलाएँगे, तवज्जो दिलाएँगे कि भई ये अल्लाह की किताब है, इसको पढ़ना चाहिए। ठीक है? जब वो पढ़ेगा तो वो अल्लाह की किताब खुद उसका तज़किया करती जाएगी, उसको उसको आगे बढ़ाती चली जाएगी। ठीक है? सब कुछ अल्लाह की किताब ने करना है। हमने सिर्फ़ उसको उस किताब को पढ़ने के लिए आमादा करना है बस। ठीक है? इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट जो मज़ीद पॉडकास्ट आएँगी उसमें भी हम इसी तरह का कुछ काम करेंगे। हो सकता है आपको हमारी चीज़ें, बातों में रेपिटेशन फ़ील हो, लेकिन यही असल चीज़ है। हमारा मकसद सिर्फ़ इतना ही है कि याद दहानी, कि हम किधर आए हैं, हमारा मकसद क्या है और हमने किधर जाना है। ठीक है जी, इंशाल्लाह मज़ीद जो है वो पॉडकास्ट हम आपकी खिदमत में लेके आते रहेंगे। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी हकीकत है। हम लोग उसको नज़रअंदाज करते अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। जी तो लिसनर्स, ये थी हमारी आज की पॉडकास्ट। हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले वक्त में भी हम इसी तरह की मज़ीद और मुफीद पॉडकास्ट आपकी खिदमत में पेश करते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।